નેશનલ હેન્ડલૂમ ડેની ઉજવણી અંતર્ગત ભુજ હાટ ખાતે ત્રિદિવસીય હસ્તકળા પ્રદર્શનનો પ્રારંભ. નેશનલ હેન્ડલૂમ ડેની ઉજવણીના ભાગરૂપે ભુજ હાટ ખાતે ત્રિદિવસીય હસ્તકળા પ્રદર્શનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં મુખ્ય અતિથિ તરીકે ડી.કે. મિશ્રા જેવા મુખ્ય મહાપ્રબંધક છે. તેઓ હાજર રહ્યા હતા. સ્થાનિક કારીગરોએ પોતાની હસ્તકલા રજૂ કરી હતી અને લોકોની ભીડ જોવા ઉમટી હતી. સ્ટોરી બાય હિતેશ જોશી, માં આશાપુરા ન્યૂઝ ચેનલ, भुज कच्छ। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे जितने हैंडलूम से संबंधित जितने लोग हैं उनका सबका मैं स्वागत करता हूँ आज इस एग्जीबिशन में। और नेशनल हैंडलूम डे 7 तारीख को मनाना था, लेकिन हमें चूँकि स्टेट लेवल पे हमने नहीं मनाया, हमने इस बार डिसाइड किया कि कच्छ में जहाँ शायद हैंडलूम की सबसे ज़्यादा पोटेंशियल है पूरे राज्य में, तो इसको कच्छ में मनाया जाए। अगर हम नाबार्ड की बात करें कि हैंडलूम में नाबार्ड की कितनी ज़्यादा योगदान है, तो हमारा जो प्रीएम्बल है, नाबार्ड का प्रीएम्बल है, उसमें हैंडलूम सेक्टर और नॉन फार्म सेक्टर की बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई है। और हमारे बहुत सारे स्कीम हैं जो हम ग्रांट के माध्यम से पूरे देश में लागू करने की कोशिश करते हैं। कच्छ, हम सबको मालूम है कि गुजरात में ही नहीं पूरे देश में शायद हैंडलूम सेक्टर में और आर्टिजन के क्षेत्र में, वीवर्स के क्षेत्र में यहाँ पे बहुत सारे नेशनल अवार्ड विनर्स हैं और यहाँ बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। उसी क्रम में हमने अभी यहाँ पे ऑफ फार्म प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एक सैंक्शन किया है। आज इसके इनॉग्रेशन के बाद कला रक्षा के साथ उसका भी हम इनॉग्रेशन करने जा रहे हैं और उसमें करीब 400 वीवर्स बेनिफिटेड होंगे। उसके अलावा कई सारे और भी जो एजेंसीज़ हैं उनके साथ हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। हमारी जो स्कीम है, जैसे रूरल मार्ट की स्कीम है, अभी हम रिसेंटली मिनी OFPO का स्कीम कला रक्षा के साथ जो हम करने जा रहे हैं वो मेगा OFPO है, लेकिन अभी रिसेंटली हम लोग मिनी OFPO जैसे कल जैसे मुझे पता चला कि यहाँ पे 80 गांव ऐसे हैं जहाँ पे विभिन्न क्षेत्रों में वीवर्स काम कर रहे हैं। तो हमारी ये मंशा है और हमारा ये लक्ष्य है कि इनमें से एटलीस्ट 15-20 गांव में हम मिनी OFPO बना सकें, जिससे कि यहाँ के लोगों को फ़ायदा मिल सके। हमने देखा है कि बेन ने कितना बढ़िया काम किया हुआ है और भी कई सारी महिलाएं हैं। तो हमारे नाबार्ड के सहयोग से अगर इन सब को हम आगे बढ़ाने में और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने में अगर हम सक्षम हो सकें, तो मुझे लगता है कि नाबार्ड का योगदान एक सफल योगदान रहेगा। खास करके वही मैंने कहा कि हम चाहते हैं कि यहाँ पे एक गांव में जहाँ पे पोटेंशियल है, वहाँ पे अगर हम विभिन्न एजेंसियों के सहायता से हम और हमारा ग्रांट असिस्टेंस है, हमारे यहाँ पे अधिकारी विद्यमान हैं, नीरज जी हैं, अगर हम कुछ गांव में अगर इस तरह के मिनी OFPO ला सकें, रूरल मार्ट ला सकें। डिज़ाइन की बात करें तो जैसे मार्केट में कई बार क्या होता है कि हम बना तो लेते हैं, लेकिन या तो वो इतना महंगा होता है कि आम आदमी शायद खरीद नहीं सकता। तो कुछ लोगों के लिए हम अगर बनाएंगे तो शायद सफल नहीं हो पाएंगे। तो उसे हमें आम जनता तक ले जाना है और उसके लिए डिज़ाइन और क्वालिटी किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं, उसमें हमारा एक योगदान हम अपना करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि ये जन जन तक पहुंच सके। आज अगर कोई 500 रुपये में कुछ अगर परचेज करना चाहे तो 500 रुपये में क्वालिटी प्रोडक्ट उसको मिल सके। और जहाँ तक बैंक का सवाल है, बैंक का योगदान बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि ग्रांट के द्वारा आप 4 कदम ही चल सकते हैं। उसके बाद अगर उसको मार्केट तक ले जाना है और बड़े स्तर पे ले जाना है, तो बैंक का जुड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वर्किंग कैपिटल और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लोन फिर बैंक से ही आएगा। ग्रांट की सहायता से हम ज़्यादा दूर तक नहीं चल सकते।